एनकाउंटर हो चुका है उस लड़के का, अरशद का, लेकिन जो है मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है जो सूर्या के साथ में हुआ है। हमें मालूम नहीं। जाने का कारण तो बता दीजिए। 5 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर एक छोटे से बच्चे को मार दिया। भाई पता नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ जरा, अभी जल्दी में हूँ, कल बात। कहाँ पर है वो इनकाउंटर जिसका हुआ है? उसकी बॉडी तो होगी, किसी अस्पताल में तो होगा। मुद्दा को जो है दबाया जा रहा है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी डेड बॉडी चाहिए यहाँ, कुछ नहीं हुआ। डेड बॉडी कहाँ उसकी? कह रहे कि अस्पताल में उसकी डेड बॉडी अस्पताल दिखाओ मुझे। ये कह रहे हैं कि नाबालिग था, उसको सजा उनको मिलेगी, दाब के मिलेगी 6 उनको ही। या तो हिंदू जात बेकार है। आप जा क्यों रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जाने का कारण तो बता दीजिए। देखिए छाती जो है बिल्कुल चौड़ा के जा रहे हैं, माइक देखते ही चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता अभी तक, माइक देखते ही चले जाते हैं। अभी अगर इनसे सवाल कर लूँगा ना कि पैलेस्टीन में क्या हुआ है, ईरान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, फिर चंदा देने के लिए आ जाएंगे बाहर, रोने के लिए आ जाएंगे बाहर में। ये भी जो सूर्या के साथ में हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कहने। जो सूर्या के साथ में हुआ है, हमें मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? आप जानते नहीं है क्या उन्हें? नहीं जानते भाई। हैं? कहाँ के रहने वाले? जबरदस्ती। अच्छा बताइए, अरशद के साथ क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ने जाना, नमाज पढ़ने। अरे नमाज पढ़ने चले जाना, हम रोक थोड़ी नहीं रहे हैं आपको। जबरदस्ती नहीं तो एक इंसानियत के नाते मैंने एक छोटा सा सवाल किया है कि अगर एक नाबालिग लड़के को कुछ मुसलमान मिलके जानबूझ के मार देते हैं, उसकी पूरी आंतें बाहर निकाल देते हैं, क्या ये सही था? हाँ ये ना, हाँ ये ना। अरे जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ, इंसानियत का सवाल पूछ रहा हूँ। ईरान में होता है, पाकिस्तान में होता है, पैलेस्टीन में होता है, वो सब पता चल जाता है, लेकिन एक खोड़ा कॉलोनी में एक बच्चे को मार दिया वो पता नहीं है आपको। ये सवाल पूछते ही बोल देते कि हम बाहर से आए हैं, बाहर से ना जाने कौन से विदेश से आए हैं। ये सब एक मिले, इनसे जानेंगे। सर एक नाबालिग को मार दिया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी नहीं जानते उस केस के बारे में? नहीं जानते? कहाँ के हैं? बाहर गए, जिला बिजनौर। बाहर कौन से विदेश से हैं या देश के ही हैं? जिला बिजनौर से। हैं? जिला बिजनौर। एक बच्चे को मार देना जान से सही है क्या मुस्लिमों के द्वारा? मुझे नहीं पता भैया। हैं? बोलती बंद हो जाती है। फिर वही बात आती है ना कि क्यों एकता दिखाए, क्यों भाईचारा की मिसाल दें हम सब। मुझे समझ नहीं आता है आखिर हम भाईचारे की मिसाल क्यों दें। अगर ऐसे जवाब सामने से आएंगे, एक बच्चा मर गया इनके एरिया का, और सामने से जवाब क्या आ रहा है? सामने से जवाब आ रहा है कि हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं बोल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप दिखाई नहीं कि देख सकते हैं कि एनकाउंटर हो चुका है उस लड़के का, अरशद का, लेकिन जो है मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। मामला अभी भी ठंडा नहीं है। नारेबाजी अभी भी लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के। भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रशासन अभी भी उतनी है जितनी कल थी। ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हिंदू संगठन हैं और उनके जो है लोकल लोग भी हैं, पड़ोसी भी उसमें जुड़े हुए हैं। उधर चले, उधर। मतलब आप देख सकते हैं कि अब हमारे समाज में लोगों का विश्वास इस कदर हो चुका है कि अब इनको किसी भी मुस्लिमों पे कोई भी भरोसा नहीं है। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाइए, जो भी भारत के मुस्लिम हैं, जो भी इस तरीके की जो है एक्टिविटी करते हैं, उनकी जगह पाकिस्तान है। इसीलिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जी ये छोटा पाकिस्तान है, ये खोड़ा। खोड़ा। आखिर ऐसा क्यों है सर कि मतलब एक यहाँ रहते सारे भाई रहते हैं यहाँ हिंदू। अगर हिंदू भाई रहते हैं ना एक घर में, गली में अगर हिंदू भाई है ना, उसे रहना दुबारा कर देते हैं। बस क्या कहते हैं, उनके घर में पानी फेंकते हैं, ये फेंकते हैं। मार दिया मुल्लन ने, बहन चौक वो निकाल दी 50 फंसे साहब। ये छोटा पाकिस्तान है ये। मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, दो छोटे पाकिस्तान, एक फरुखनगर गांव का है, एक ये है। क्या अब इंसानियत भी धर्म के नाम पे चलेगी? भाई कोई नहीं, यहाँ पे क्या है, भाईचारा है। भाई का नाम लेके चारा बना, काय का भाईचारा? चारा बनाया जा रहा है। चारा बना देते। तुम्हें हम ले जाए अपने घर पे, तुम्हें हम अपने घर ले जाए और तुम्हारा हलाल कर दूं, फिर क्या होगा बताओ? गलत काम कर रहे हैं ना कर रहे? तुम्हें अपने घर ले जाए बेटा बना के और तुम्हें हलाल कर दूं तो कितना बुरा हुआ। अच्छा, जिस लड़के ने जो है जिस लड़के ने जानबूझ कर उस लड़के को मारा था सूर्य को, अब बताया जा रहा है कि उसका एनकाउंटर हो गया है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी डेड बॉडी चाहिए यहाँ, कुछ नहीं हुआ। वो पाकिस्तान भेज दिया, वो यहाँ नहीं है। प्रशासन तो कह रही कि हमने उसको वसुंधरा में ढेर कर दिया। डेड बॉडी कहाँ उसकी है बताओ ना, डेड बॉडी कहाँ उसकी? कह रहे कि अस्पताल में उसकी डेड बॉडी अस्पताल दिखाओ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अस्पताल दिखाओ ना, कौन सा अस्पताल में?
ये तो मालूम पड़ेगी। कपड़े दिखाओ, कपड़े तक दिखा देते, ब्लड तक दिखा देते हमें। डेड बॉडी का वो दिखाओ ना, कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल में है, वो भी देखूँ बस। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो पुलिस प्रशासन अभी बयान दे रही है वो झूठ है सब? झूठ है, सारा झूठ है, सारा झूठ है। सर डेड बॉडी दिखाओ ना। आपने यहाँ के पुलिस प्रशासन से डीएसपी से बात की कि क्या है उसकी सच्चाई आखिर? सर हम तो ये चाहते हैं कि वो क्या नाम है कि वाली बात पर डेड बॉडी दिखा दे कि हाँ जी ये मारा था और ऐसे थे। जब सारा कुछ दिखाया वहाँ पर। किससे मांग की कि डेड बॉडी दिखाए? सर आप वो प्रशासन से दिखाओ। प्रशासन ने क्या कहा आपको? हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन आप दिखवा दो बस हम तो यही चाहते हैं। और बताइए हमें डेड बॉडी दिखा दो बस। डेड बॉडी मिल जाए हम मान जाएंगे। अच्छा चलिए, एक डेड बॉडी हो गई, इसके अलावा क्या मांगे अभी तक? इसके अलावा क्या मांगे? उसके बाद उसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए और 3-4 जो दिखाया बिल्डोजर चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल लेना चाहूँगा मैं आप सभी से। एक सवाल लूँगा जैसे कि ये जो बुलडोजर अतिक्रमण आप सभी बता रहे हैं, बुलडोजर चलेगा, घर गिर जाएगा, कल को फिर कोई दूसरा आके उस पर रहने लग जाएगा, तो बुलडोजर गिरने से क्या मतलब शांति मिल जाएगी? शांति जब भी मिलेगी, खत्म हो जाए पूरा वहाँ से, बाद में जब मकान दोबारा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? जो वो 3-4 जो गिरफ्त में है उनको भी हटाओ। बिल्डोजर कार्रवाई तो बाद की चीज़ है। आप कह रहे हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं हुए, अभी बकाया रह गए हैं, बकाया बच्चे हैं अभी होने के लिए। जो बाकी तो वो दिखाई नहीं देता कहाँ पे है वो इनकाउंटर जिसका हुआ है, उसकी बॉडी तो होगी किसी अस्पताल में, तो होगा कहीं, तो होगा वहाँ पे। हमें दिखा दो, दिखाते क्यों ना? यानी कि प्रशासन की सरासर जो है झूठा दिलासा दे रहे हैं ये मतलब जो ये शोर शराबा शांत करने के लिए, लेकिन ये गलत है। अगर अनकाउंटर हुआ है तो दिखाया जाए कहाँ पर है, दिखाओ हमें। तो जब तक अगर डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती तब तक ऐसी आक्रोश बढ़ता रहेगा? बिल्कुल बढ़ता रहेगा भाई, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो इनका और बढ़ेगा। ये भी तो देखो, हम क्यों शांत बैठे? मतलब हर अपने त्योहार पे एक हिंदू काटेंगे, इसलिए शांत बैठे हम, क्यों बैठेंगे शांत? अच्छा मुझे ये बताइए, 2017 के बाद योगी शासन आया, धीरे धीरे करके जितने भी माफिया रास्ते खत्म हो गए, एनकाउंटर होते गए, जिन ने प्रदेश में जो है शांति को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये डर खत्म नहीं होता। हमेशा हर एक दिन एक नया हिंदू जो है बिकता है मरते हुए। आखिर क्यों हो रहा है ये डर, क्यों नहीं खत्म हो रहा समाज से? ये अपना प्रशासन की कमी है ना, अपने अंदर यहाँ पे प्रशासन की कमी है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है ना। प्रशासन अगर कुछ करता तो पब्लिक उमड़ती नहीं इतनी। प्रशासन कुछ करता तो वो लड़का जाता नहीं। प्रशासन कुछ करता तो लड़के का जान नहीं जाती, ना कटता ना कुछ होता। यही चीज़ है, प्रशासन की कमी है बस, इसी चक्कर में हो रहा है। तो प्रशासन कैसे सुधरेगा? वो प्रशासन देखे ना कैसे सुधरेगा। प्रशासन को समझना चाहिए कि हमें कैसे सुधार लाना है। हाँ, पब्लिक बताएगी कि प्रशासन कैसे सुधरेगा। पब्लिक को बताना चाहिए ये चीज़ कि प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि हमें कैसे सुधार लाना है, या पब्लिक उनको बताएगी कि सुधार कैसे लाओगे तुम। भाई ये कैसे देखते हैं? एक तरफ योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो है अब कोई भी कट्टा लहराते हुए नज़र नहीं आ सकता, कोई भी किसी को जानबूझ के जान से मार देने की धमकी नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए खोड़ा में फिर से एक नया केस हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई चाहेंगे भाई। आप सुन नहीं पाते क्या? आप सुन भाई कहेंगे वो। क्यों आप बोल नहीं पाते? भाई कहेंगे वो। क्या? चलिए लगता है ये हंसते हुए जा रहे हैं, लगता है मैंने यहाँ पे कोई जो है कॉमेडी कर दी है। चलिए कुछ और लोगों से जानने, यानी कि हम सीधा ये समझे कि जब तक डेड बॉडी नहीं आती है तब तक आप सबका आक्रोश ऐसी बना रहेगा? ऐसी बना रहेगा ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम है। ये मुद्दा का जो है दबाया जा रहा है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। इनकाउंटर तभी मानेंगे जब तक बॉडी। शुभम क्या पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई कर लिया, मैं 10th के बाद मैं अपना बिजनेस करता हूँ। हाँ बिजनेस करता हूँ, मगर ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ, नाबालिग बच्चा था बेचारा, उसके साथ 5 मुस्लिमों ने मिलकर कैसे उसके साथ दुष्कर्म जो किया है, उसकी हत्या के साथ, तो मुझे बताओ कि क्या जो खोड़ा कॉलोनी है उसमें जो है बच्चों के ऊपर भी कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है? ये बच्चे तो नाबालिग ही थे, मगर इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जो मारा वो भी नाबालिग ही है। इसके पीछे का जो है कोई और भी हो सकता है, या दुश्मनी था, क्या कोई कह रहा दुश्मनी था, कोई कह रहा कि बकरीद पे बुला के वो जो आपको जो न्यूज़ वायरल हो रहा है वो वैसे किया, मगर जो किया गलत किया। और इनका जो जिसने किया, जो 5-6 जो थे उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तभी ये आंदोलन कम होगा, नहीं तो ऐसे ही हम खड़े रहेंगे रोड पे। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एनकाउंटर होना चाहिए उन 5 लड़कों का? भाई इनकाउंटर नहीं, सज़ा देनी चाहिए। नाबालिग है ना वो, नाबालिगों को। तो नाबालिग को भी तो मारा ही है।
तो वो तो आपस में देख सकते हैं ना पुलिस, वो भी तो नाबालिग है। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए उनका। देखो इनकाउंटर वो तो प्रशासन के ऊपर है, वो करे जो करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए। जी मैं तो एक 5 लड़कों ने, नाबालिग बता रहे हैं, 18 साल की उम्र थी अरशद की, जो हो सकती है वो सजा दो, जो डिजर्व करते हैं वो दो। जो लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी काल में तो ये कहा जाता है ना कि अगर जान, मौत के बदले मौत मिलेगी। आपको किसने अधिकार दिया किसी को जान से मारने का? जी हमें तो किसी ने नहीं दिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आपको तो नहीं दिया। खैर, तो फिर भी देखो जो क्या नाम हुआ आपका? शाहबाज। शाहबाजी। तो क्या यहाँ पे कितनी परसेंट जो कितनी किसका सपोर्ट? उसी अरशाद करेगा और सपोर्ट, और किसे कर रहा भाई? भाई सपोर्ट किसी का नहीं कर रहा मैं। ना भाई सजा दो जो हो सके वो। हाँ तो फिर वही है, खून के बदले खून, और क्या? सजा में कह तो रहे हैं कि एनकाउंटर मिला कर दो फिर। मारा जा भाई, सबसे बढ़िया भाई उसे मार दो। ये कह रहे हैं कि नाबालिग था, उसको सजा उनको मिलेगी, दाब के मिलेगी 6 उनको ही। या तो हिंदू जात बेकार है, फिर हिंदू जात चाहिए ना फिर, और बाकी मुसलमान जात रख लो, हिंदू जात है ही नहीं फिर। जो बात है मैं कह रहा हूँ, पहले चाहिए हिंदू जात, बाकी मुसलमान थोड़ी बोल लेंगे ये चीज़ में। हर चीज़ में बात चल रही है। तो कोई आदमी थोड़ी हो रहा, कोई चक्कू मारेंगे, भोंक देंगे सवरे में, ईद बुला के मार रहे हैं, बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी कांड के बाद ही क्यों ये जय श्री राम और ये एकता के नारे दिखाई देते हैं? उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले क्यों नहीं? हमेशा हुआ है, जब तक मोदी जी आए, जब तक जय श्री राम का नारा चालू हुआ है। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, जब भी कुछ होता है उसी के बाद क्यों आपकी हिंदुत्व जागती है? मेरी बात सुनो, मैं तो जो बात है, मैं तो भैया सीधा साधा मजदूर आदमी हूँ, गलत करो भैया। जो चीज़ है, जो कायदा कानून है वो करो, वो तुम्हारी इच्छा है।